हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 7वां अध्याय है सममिति। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है 7 उसको हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित चित्र सममित है या नहीं, पहचानिए और सममित रेखाएं खींचिए। तो बच्चों, आपको पता है कि सममित चित्र कौन से होते हैं। बच्चों, सममित चित्र वो होते हैं जिसमें अगर हम सममित रेखा खींचते हैं और उसके एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर मोड़ते हैं तो वह भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। तो वह चित्र कैसे कहलाते हैं? सममित चित्र। और जो रेखा उसके बीच में खींची गई थी वो रेखा कहलाती है सममित रेखा। तो बच्चों, अगर हम सममित रेखा पर दर्पण रखते हैं और दर्पण से उस आधे चित्र को देखते हैं तो वह दर्पण के अंदर पूरा दिखाई देता है। तो ऐसे चित्रों को बच्चों सममित चित्र कहते हैं। अब देखते हैं कि बच्चों ये चित्र सममित है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हमने इसमें खींची है एक रेखा। अब बच्चों, ये सममित रेखा है या नहीं? अगर हम सममित रेखा के इस भाग को दूसरे भाग के ऊपर रखते हैं बच्चों तो यह इसे पूरी तरह से ढक लेता है। इसका मतलब है कि यह चित्र सममित है। अब देखिए बच्चों, इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर हमने एक सममित रेखा खींची है। अब बच्चों, इसमें दूसरी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर हमें इस तरह की एक रेखा खींचे तो यह बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के ऊपर रखते हैं तो ये इसे पूरी तरह से नहीं ढकता है। तो बच्चों, इसमें एक सममित रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए बच्चों दूसरा चित्र। अब बच्चों, हम देखते हैं कि यह चित्र सममित है या नहीं। इसके लिए हम इसमें एक खींचेंगे रेखा। अब देखिए बच्चों, यह रेखा इस चित्र को दो बिल्कुल समान भागों में विभाजित कर रही है। इसका मतलब है कि यह चित्र सममित है। अब बच्चों, इसमें कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं? बच्चों, एक सममित रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है। इसी तरह एक सममित रेखा हम यहाँ खींच सकते हैं। यह रेखा भी इसे बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें हम दो सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा चित्र। यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। क्या त्रिभुज का चित्र सममित है? तो इसके लिए हम देखते हैं, एक रेखा खींचते हैं और देखेंगे कि क्या यह चित्र सममित है या नहीं। तो देखिए बच्चों, एक रेखा हमने यहाँ पर खींची है। अब यह रेखा इस त्रिभुज को बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अगर इस रेखा से हम इस त्रिभुज को इस तरह मोड़ते हैं तो इसका ये वाला भाग इस भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब है बच्चों कि यह त्रिभुज सममित है। अब बच्चों, इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? एक सममित रेखा हमने खींच दी है। इसी तरह बच्चों एक सममित रेखा इस तरह खींची जा सकती है। यह भी बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी तरह एक सममित रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि इसमें हम 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, उसमें हम एक रेखा खींचते हैं और देखते हैं कि यह चित्र सममित है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक रेखा खींची है और इस रेखा से आपको पता चल रहा होगा कि यह रेखा इस चित्र को दो बिल्कुल समान भागों में विभाजित कर रही है। अगर सममित रेखा पर हम दर्पण रखते हैं और इसके आधे भाग को देखते हैं तो दर्पण में वह पूरा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि यह चित्र सममित है। अब बच्चों, इस चित्र में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती है? बच्चों, एक रेखा हमने खींच दी है।
इसी तरह एक रेखा हम इस तरह भी खींच सकते हैं। यह भी इसे दो बिल्कुल बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब है कि इसमें दो सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अब बच्चों देखिए, आगे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सममित रेखा खींची जा सकती है या नहीं। अगर उसमें सममित रेखा खींची जा सकती है तो इसका मतलब है कि वह चित्र सममित है, और अगर नहीं खींची जा सकती है इसका मतलब है कि वो सममित नहीं है। देखिए बच्चों, इसमें हम सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह की एक रेखा खींचते हैं और इसके इस भाग को इस भाग के ऊपर मोड़ते हैं तो यह इसे पूरी तरह से नहीं ढकता है। इसका मतलब है कि यह चित्र सममित नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इसमें हम खींचते हैं एक रेखा। हमने बच्चों यहाँ पर एक रेखा खींची है और इस रेखा से यह बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित हो गया है। इसका मतलब है कि यह चित्र सममित है। अब बच्चों इसमें कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं? बच्चों एक हमने खींच दी है, इसी तरह एक रेखा हम इस तरह खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती है। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों में जिनमें संभव हो सममित रेखाएं खींचिए। बच्चों नीचे कुछ आकृतियां दी हुई है, अगर उसमें सममित रेखा खींचना संभव है तो हम उसमें सममित रेखा खींचेंगे। तो करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, तो बच्चों इस चित्र में सममित रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह से एक रेखा खींचते हैं तो यह इसे दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है, और इसी तरह अगर हम इस तरह से रेखा खींचते हैं तो भी इसके दोनों हिस्से अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस चित्र में सममित रेखा खींचना संभव नहीं है। अब देखिए बच्चों दूसरा चित्र। यहाँ पर बच्चों हमने एक सममित रेखा इस तरह खींची है और बच्चों यह सममित रेखा इसे बिल्कुल दो समान भागों में विभाजित कर रही है। इसका मतलब है कि इस चित्र में सममित रेखा खींचना संभव है। बच्चों इस चित्र में एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि अगर हम एक और सममित रेखा खींचने की कोशिश करते हैं तो यह इसे दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। इसका मतलब है कि इसमें एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए बच्चों तीसरा चित्र। यहाँ पर बच्चों ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें भी सममित रेखा खींचना संभव है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने खींची है एक सममित रेखा, इसी तरह बच्चों एक सममित रेखा हमने इस तरह खींची है। बच्चों इसमें एक से अधिक सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें सममित रेखा खींचना संभव है। अब बच्चों जो चौथा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सममित रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह से कोई रेखा खींचते हैं तो यह इसे दो बिल्कुल अलग अलग तरह के आकार में बांट रही है। इसका मतलब है कि इसमें सममित रेखा खींचना संभव नहीं है। अब देखिए बच्चों पांचवा चित्र। क्या इसमें सममित रेखा खींचना संभव है? तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींची है। अब देखिए बच्चों यह रेखा इसे बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम इस हिस्से को इस रेखा खंड के आधार पर इधर मोड़ते हैं तो यह इसके दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। इसका मतलब है कि इसमें सममित रेखा खींचना संभव है। अब बच्चों इसमें एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि अगर हम एक और रेखा खींचने की कोशिश करें तो यह रेखा सममित नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं हम? एक। इसी तरह बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमने एक रेखा खींची है। तो बच्चों देखो इस रेखा से यह चित्र बिल्कुल दो बराबर भागों में
बट गया है। इसका मतलब है कि इसमें सममित रेखा खींचना संभव है। अब बच्चों इसमें एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ है दी गई आकृतियों की सभी संभव सममित रेखाएं खींचिए। बच्चों प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये चित्र सममित है। हमें इसमें जितनी भी संभव हो सके उतनी सममित रेखाएं खींचनी है। तो करते हैं बच्चों। देखिए इस चित्र में हमने एक सममित रेखा खींची है इस तरह से। इसी तरह बच्चों एक इसमें सममित रेखा खींच सकते हैं इस तरह से, और एक सममित रेखा इसमें इस तरह से खींची जा सकती है। बच्चों ये सभी रेखाएं सममित रेखाएं हैं क्योंकि यह इन्हें बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है, और जिससे यह चित्र दर्पण में देखने पर पूरा दिखाई देता है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा चित्र। इस चित्र में हमें खींचनी है सममित रेखाएं। तो बच्चों इसमें एक सममित रेखा हम इस तरह खींच सकते हैं, एक सममित रेखा इसमें इस तरह खींच सकती है, और एक इसमें इस तरह खींच सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं हमारा तीसरा चित्र। बच्चों इसमें हम सममित रेखा इस तरह खींच सकते हैं, इससे यह बिल्कुल 2 बराबर भागों में बट गया है। इसी तरह बच्चों इस चित्र में एक सममित रेखा हम कुछ इस तरह भी खींच सकते हैं। तो बच्चों इस चित्र में हमने 2 सममित रेखा खींची है। तो बच्चों आज हमने हमारी जो प्रश्नावली 7 है उसके 3 प्रश्न तक हल किए हैं। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।